सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं इंडिया विजिट। सो काफ़ी देर से मैं यूट्यूब ही देख रहा था और बहुत सारी चीज़ें उस पर चेक करता रहता हूं जब भी यूट्यूब पे टाइम लगता है, या आप सब भी ऐसे ही करते हैं। मैक्सिमम टाइम आप यूट्यूब पे गुजारते हैं मेरी तरफ। सो आज मैंने सोचा जो जो काम मैं करता हूँ थोड़ा सा एक डिफरेंट वर्क भी करता हूँ। शायद पहले आपने देखा हो, एक कुछ पेंटिंग वर्क करता हूँ। लाइट कम है थोड़ी सी, सो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। एक्चुअली लॉकडाउन में मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी। सो ऐसे स्टैंड पे लगा देते हैं, अच्छे से बात कर पाएंगे। सो लॉकडाउन में कुछ पेंटिंग्स बनाई थी और वो पेंटिंग्स मैंने बेच दी है, सेल कर दी है। सो पेंटिंग्स एक्चुअली जनरली इंडिया में गैलरीज में सेल होती है, देखा जाए तो इधर उधर बहुत कम होती है। अगर आप चाहें कि इधर उधर सेल कर लें तो पॉसिबल नहीं होती है। इंडिया कल्चर में ना प्रिंट मीडिया ज़्यादा सेल होता है, पोस्टर्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं। और अगर आप चाहें कि पेंटिंग बेच लें तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये खैर मैंने अपने ऑफिस के लिए बनाई हुई थी एक पेंटिंग, तो ये वो है। ये शायद अच्छा बैकग्राउंड मिल जाएगा हमें बात करने के लिए। हाँ, दिस वन इज गुड। सो ये बुद्धा बनाया था, ये भी कैनवस के ऊपर है फैब्रिक कलर से। सो बहुत सारी और भी पेंटिंग्स बनाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाएं कि क्या क्या कर लेता हूँ मैं और क्या क्या करता हूँ। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। आई जस्ट स्टार्ट माई न्यू इंडिया विजिट चैनल। सो उसके ऊपर कुछ ब्लॉग्स डालूँगा और जो रूटीन लाइफ में चल रहा होगा वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। 1 सेकेंड, कैन आई होल्ड। सो लॉकडाउन में बहुत सारा काम किया था, पेंटिंग्स बनाई थी। बिकॉज जो मैं पेंटिंग्स कुछ शीट्स बनाई थी, बेसिकली फाइन आर्ट शीट्स मैं कह सकता हूँ। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। सो उस शीट्स को जब मैं बना रहा था तो शायद ये भी उस टाइम था कि पता नहीं क्या होगा, सेल होगा नहीं होगा। बट आप फिर भी मैंने काफ़ी पेंटिंग्स बनाई, लगभग जो मैंने अभी तक सेल की है। 1 सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। 5300 लगभग 600 शीट्स, 600 शीट्स मैंने बना के और स्टॉप कर दिया था कि अगर ये सेल हो जाएंगी तो उतना मेरा बजट था कि मैं रोक सकता हूँ उनको। तो 600 लगभग शीट्स बनाई हुई थी। वो मुझे भी नहीं पता था कि 600 है, मुझे ऐसा लग रहा था बहुत सारे, लगभग 1000-1500 शीट्स मैंने बना ली है। जब क्योंकि काउंट नहीं किया था उस टाइम काफ़ी लगा था बनने में। धीरे धीरे अच्छी शीट्स बना रहा था क्योंकि मैं पेंटिंग्स क्वालिटी वाली बना रहा था, तो इसलिए। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी बहुत पेंटिंग्स कि कौन कौन सी बनाई थी। और काफ़ी सारी खैर सेल कर दी है मैंने, इकट्ठे मैं सेल करता हूँ लाइक बल्क में। सो इसलिए ये शीट्स हैं, फाइन आर्ट शीट्स हैं। इनके सेपरेट मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा दिखा देता हूँ फिर भी। पेंटिंग्स ऐसे लैंडस्केप, यहाँ से आपको समझ आएगा। इस तरह की पेंटिंग्स लैंडस्केप, तो ये लगभग 160-65 है। और जो बाकी है वो मैंने सेल कर दिया है, काफ़ी सारी सेल कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये थोड़ी सी पड़ी है। इधर आइवरी के ऊपर है जो मैंने ऐसे, आप देख के समझ सकते हो कि क्या बनाता हूँ मैं। ये बेसिकली फाइन आर्ट की शीट्स है जो कि +2 में रिक्वायरमेंट होती है। +1 +2 में एज ए फाइन आर्ट जो सब्जेक्ट अडॉप्ट करते हैं उन स्टूडेंट्स को चाहिए होता है। तो ये वो वर्क है जो मैंने बनाया था और अब सेल हो चुका है। कुछ फाइल्स मेरे पास और भी अभी पेंडिंग में है जो बना के देना है। तो उस टाइम लॉकडाउन में ऐसा कोई सिचुएशन था नहीं पर्टिकुलर कि मैं बनाऊं और सेल हो जाएगा। बट वही बात है कि आप, जैसे कि अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कितने लोग तक देखेंगे, कितने लोग इससे इंस्पायर होंगे, मुझे नहीं पता है। बट कहीं ना कहीं आपको अपना वर्क करते रहना है हमेशा। आपको अपने आप को रोक के सिचुएशन में, जैसे अगर चेंज हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं बदलना है, आपको अपने रास्ते पर ही चलना है चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि आप कुछ नहीं कर रहे थे, घर में थे और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और परेशानी में शायद पेंटिंग जैसा वर्क नहीं हो पाता है। बट फिर भी मैंने अपने आप को संभाला और हर रोज़ 20-30 पेंटिंग्स बना रहा था। तो लगभग 2 महीने तक मैंने काफ़ी, 2 से ढाई महीने मैं कह सकता हूँ, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बनाई। क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड ऐसा था कि पहले 1 दिन के लिए है, फिर 1 वीक के लिए किया गया, 15 डेज़ के लिए किया गया, इस तरह से एक्सटेंड हो रहा था।
तो हमें खुद भी क्लियर नहीं था कि एक्चुअली कितने दिन तक ये सब चलेगा। तो मेरे पास काफ़ी स्पेयर टाइम था, उसमें तब तक मैंने लाइव करनाल के ऊपर डायरेक्टली फोकस नहीं किया था, जो आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। लाइव करनाल एक फेसबुक पेज है मेरा, और इसके ऊपर बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, स्पॉन्सर्स भी जुड़ गए हैं। अगर मैं कहूँ तो 10 मेरे पास स्पॉन्सर्स भी हो गए हैं जो रेगुलरली अब पे मुझे कर रहे हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, एडिट करके उन्हें मैं देता हूं। और इस लाइव करनाल के पेज के ऊपर भी 10,000 प्लस, आज की अगर मैं बात करूं, आज है 12 तारीख 12 महीना 2020। ये साल खैर बहुत ख़तरनाक गुजरा है, बट फिर भी मैंने अपने आप को थोड़ा सा सिचुएशन से अलग नहीं होने दिया। नहीं तो जैसे बाकी टीचर्स शायद फ्री होंगे, मुझे ऐसा लगता है, मे बी बहुतों ने शायद बहुत अच्छा काम भी किया हो, बट अभी तक कुछ निकल के ऐसा नहीं आया है जिससे कि मैं एक्सपेक्ट करूं कि उन्होंने बहुत कुछ इन्वेंट कर लिया या बनाया अपने लिए। नो डाउट इसमें मेरे को बहुत सारा पैसा नहीं मिला, इतना ज़्यादा लगा लीजिए कि मैंने इससे लगभग 8-10 हज़ार रुपये कमा लिए, ये मैं कह सकता हूँ अगर अमाउंट की बात करूँ तो। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि मैंने अपने आप को बिज़ी रखा। बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप डिप्रेशन से बचे रहे। बीच में फिर मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था जब मैंने छोड़ दिया था, फिर मैं इसके ऊपर आ गया। दिन 1 वीक मैं काफ़ी फ्री भी रहा, बहुत फ़ोन चलाया, मतलब जितना चला सकता था चला लिया। 24-24 घंटे मैं यूट्यूब पे रहा। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाए, क्योंकि आपका माइंड ना अलग ही चला जाता है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल मैं उस सिचुएशन में से निकल चुका था, और ऐसा नहीं था, मैं खुद भी उसमें फंसा हुआ था। बट मेरे पास सिर्फ एक चीज़ बची थी, वो था लाइव करनाल का पेज, जो मैंने 2018 में स्टार्ट किया था। अब मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं चीज़ों को कुछ नया करूँ। फिर इंटरव्यू सेशंस लेने शुरू किए, कुछ चीज़ें दिखानी शुरू की, फिर कॉन्टेस्ट शुरू हो गया, और इस तरह ये गाड़ी चल पड़ी। और अभी बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे लोगों को टाइम देना पड़ता है कि अब मैं इस टाइम नहीं, इस टाइम आऊँगा, या लोगों को भी अब पता है कि बिज़ी है, टाइम लेते हैं। ऐसा नहीं कि कभी फ़ोन करके कुछ भी हमने प्लान कर लिया और वी गो, नो। सो शेड्यूल हो गया है अब थोड़ा सा, जबकि मैं एज ए टीचर वर्किंग था पहले। अब वो स्कूल खुलेगा, फिर इसको थोड़ा और सिस्टमेटिकली मुझे सेट करना पड़ेगा, वो अलग बात है। बट राइट नाउ अभी जो चीज़ें मैंने उस टाइम पे की थी वो मेरे को अच्छा बेनिफिट दे रही है। इतना ज़्यादा देखिए, अमाउंट कभी भी कुछ ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आपने किसी चीज़ को कैसे किया, बट एटलीस्ट मेरे को बचाया उस डिप्रेशन मोमेंट में जाने से, मैं ये मानता हूँ। नहीं तो मैं शायद और किसी मोड़ पे होता, कुछ और मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि आप घर बैठे हो बीइंग अ टीचर, आपका सब्जेक्ट ऐसा है जो शायद ऑनलाइन इतना पावरफुल नहीं है। अगर इतना पावरफुल होता तो बाकी टीचर्स सब ने आर्ट की शीट्स बनवा दी होती स्टूडेंट्स को, तो वो मेरे से आज नहीं खरीद रहे होते, या जहाँ से भी अब वो परचेज़ करेंगे वहाँ वो परचेज़ नहीं करते। बट प्रैक्टिकली यही हुआ ना कि उन्होंने शायद उतना, या मैं खुद भी मैं मानता हूँ कि शायद ऑनलाइन ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा सकता है। थ्योरेटिकल पढ़ाया जा सकता है, प्रैक्टिकल आपको साथ रहना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, देन आप उसको सिखा सकते हैं या स्टूडेंट सीख सकता है। अगर स्टूडेंट बहुत क्विकली आपसे बहुत अटैच है, उसको पता है कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं फ़ोन पे, देन वो उसको कैच कर सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, यही बात मुझे बोलनी थी कि आप कि अगर कोई विपरीत परिस्थिति है फिर भी अपने आप को संभालें और अपने वर्क को कभी ना छोड़ें। उस टाइम शायद मुझे पे नहीं मिल रहा था, लगाइए कि मार्च की बात है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 10 महीने हो गए इस चीज़ को। मार्च से मैंने शुरू किया था, 10 महीने बाद मुझे अब एक छोटा सा अमाउंट मिल रहा है। मैं लॉसेस में नहीं हूँ उस वर्क को करके, बट इतना है कि वो सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। कई बार यही चीज़ आपको बहुत अच्छा पैकेज दे देती है, क्योंकि अगर मैं आर्ट वर्क या प्रैक्टिकल कोई भी ऐसा रिलेटेड टू हैंड वर्क है, उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक तो मेरी प्रैक्टिस बनी रही, अगर मुझे अब भी बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, उस पर काम करता हूँ मैं, तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि मैंने अपने वर्क को रोका ही नहीं कभी, मैं कर रहा था। प्रैक्टिस एक तो मेरी होती रही, मैं सेम हूँ आज भी जो 1 साल पहले था, या आज से जो कंटिन्यूसली मैं जब मैं टीचिंग में था, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज भी मैं वैसा हूँ। बाकी लोगों की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें अब हेजिटेशन होगी बनाने में, या हाथ वो वर्क नहीं करता है। ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, अगर मैं 2-3 महीने काम ना करूँ तो मेरा हाथ बैठ जाएगा, वो इफेक्ट ही नहीं आता है। ये मैंने खुद भी रियलाइज़ किया है। और जो अच्छा कोई पर्सन आर्ट टीचर है तो वो ज़रूर इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि अगर आप 2-4 महीने काम नहीं करेंगे, आपका हाथ बैठ जाता है, आप
नहीं कर पाते, हो ही नहीं पाता है। आपके माइंड में इमेज है, आपको पता था आप पहले कर पा रहे थे, बट अब नहीं हो पा रहा है। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि हम प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। तो जब भी आपको टाइम लगे, जो भी वर्क है आपका, उस पर बने रहें, चाहे आपको इनकम आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, क्वालिटी हमेशा अपने आप को बेस्ट रखें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं इंडिया विजन। आने वाले टाइम में मैं आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर करूंगा जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते होंगे। शायद वो मेरे से ही डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे और उसको मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ गलती की, कहाँ क्या था, जो भी चीज़ें थी। तो अभी मैं रनिंग कर रहा हूँ लाइव करना, और साथ में ये पेंटिंग्स। एटलीस्ट मैंने पहले की कुछ वीडियोस में बताया भी कि आपके पास 3 इनकम सोर्स होने चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे आपको ज़रूर मिलेगा। तो लाइव करना अभी चल रहा है और ये शीट्स का चल रहा है। अभी ये 2 चल रहा है, स्कूल खुल जाएंगे, देन मैं स्कूल भी ज्वाइन करूँगा। देखते हैं कि किस स्कूल में मैं ज्वाइन करता हूँ, तो फिर वहाँ से भी चीज़ें आपको बहुत सारी वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी और आपको सीखने को एटलीस्ट मिलेगा। और आप खाली वीडियोस ना देखें, हर वीडियो में यही कहता हूँ, आप इस बात से सीखें भी कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आप इस चैनल पे एक और बात नए हैं तो इसके सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए। मैं चीज़ों को अच्छा ही स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लाइक करना, फेसबुक पर भी आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी पेज को लाइक कीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर हैं, यूट्यूब पर ही बेसिकली मैं वीडियो डालूंगा, तो आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।